नमस्कार। एसएमएस एजुकेशन पॉइंट के आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 की चैप्टर 7 के त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने अध्याय 6 में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात की थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इन सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इसको त्रिकोणमितीय अनुपात को संक्षेप में त्रिकोणमितीय अनुपात को संक्षेप में अपन टी रेशियोज कहते हैं। टी रेशियोज या टी अनुपात भी कहते हैं। कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये टी रेशियोज, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो ये थे टी रेशियोज। अब अपन इसके व्युत्क्रम संबंध के बारे में, कौन कौन सा व्युत्क्रम होता है। जो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा जो होगा वो व्युत्क्रम मतलब 1 कोसेक थीटा के बराबर होगा। पहली बात, साइन थीटा जो होगा 1 कोसेक थीटा के बराबर होगा। अर्थात कोसेक थीटा जितना है उसका अपन व्युत्क्रम करेंगे तो साइन थीटा के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपन कह सकते हैं कि सिर्फ याद अपन को इतना ही रखना है। इसके साथ साथ अपन ये चीज बता सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का गुणा क्या होगा? 1 होगा। ये साइन थीटा भाग में था इधर, यहां पर आएगा किस में आएगा? गुणा में। गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। ये भी बात अपन इसी साथ में याद रखेंगे। याद इतना ही रखना है। अपन सॉल्व करा तो आगे ये भी आ सकता है। ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं। कोस थीटा और सेक थीटा, ये कोस थीटा और ये सेक थीटा आपस में कैसे होते हैं? व्युत्क्रम। कोस थीटा किसके बराबर होगा? 1 सेक थीटा। तो इसकी तरह अपन लिखेंगे तो क्या आएगा कि कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा है, इस कोसेक थीटा को इस जगह लेके आ सकते हैं, साइन थीटा को इस जगह लेके जा सकते हैं, सेक थीटा को कोस थीटा की जगह लेके आ सकते हैं और कोस थीटा को सेक थीटा की जगह। अर्थात इससे अपन एक और भी बात कर सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होगा वह 1/sin थीटा के बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं। जो सेक थीटा होगा वो 1/cos थीटा के बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं। तो एक देखो, बात सिर्फ ये याद रखिए कि cos थीटा जो होगा वो sec थीटा का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में देखो, sin थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, cos थीटा sec थीटा का व्युत्क्रम और tan थीटा जो होता है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे जो tan थीटा होगा वो किसके व्युत्क्रम होगा? 1/cot थीटा। tan थीटा जो होगा वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि tan थीटा और कोट थीटा का गुणा क्या होगा? 1 होगा। इस कोट थीटा को अपन इधर लेके आएंगे, ये भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में। tan थीटा गुणा कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1। या अब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट थीटा यदि tan थीटा का व्युत्क्रम है तो अपन कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो कितने बन गए? देखो याद रखना है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है और tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। ध्यान इतना ही रखना है। परंतु इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा और साइन और कोसेक का गुणा 1 हो जाएगा। तो ये बातें आपको 3 चीजें सीखी। सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते, कोस थीटा और सेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते और tan थीटा और कोट थीटा आपस में
व्युत्क्रम होते हैं। ये थे टी रेशियोज में अपन व्युत्क्रम संबंध जो आपको याद रखना है। ये अपन आगे जितनी भी प्रश्न सॉल्व करेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे। उसके बाद में अपन देखें तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो सबसे पहले आपको पहली सर्वसमीका आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का और कोस स्क्वायर थीटा का अपन योग करेंगे ना तो 1 आएगा। तो इससे अपन एक ये भी लिख सकते हैं। सर्वसमीका तो सिर्फ एक ये याद रखनी है, उससे दो सर्वसमीका अपन और याद कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को अपन उधर लेके जा पक्षांतरण करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। ये भी बना सकते हैं। और एक अब की बार यदि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा को यदि अपन साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगा पहली सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आप याद रखोगे, याद ये रखनी है। इससे दो सर्वसमीका और बन जाएगी। वो बनेगी, पहले अपन टेन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतरण करें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये सर्वसमीका बन गई। दूसरी सर्वसमीका क्या बन जाएगी, अपन टेन स्क्वायर को उधर लेके चले गए, अब की बार एक को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगी। उसके बाद में एक तीसरी सर्वसमीका है, वह है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका भी अपन सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आपको सीधा याद रखना है। कोट स्क्वायर थीटा को अपन उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। एक ये और एक बन जाएगी, अपन सबसे पहले कोट को उधर लेके चले गए, अब की बार अपन एक को उधर लेके जाएं तो एक प्लस कहां है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो याद तो रखनी है एक ये, एक ये, एक ये, तीन सर्वसमीका याद रखनी है। परंतु इन तीन सर्वसमीकाओं के साथ अपने को टोटल सर्वसमीका कितनी याद हो जाएगी, 3, 6 और 9 सर्वसमीका याद हो जाएगी। एक अपन पहले जो रह गया था वो आप ये देख लो कि जो टेन थीटा होता है और जो कोट थीटा होता है, टेन थीटा और कोट थीटा को अपन साइन कोस के पदों में लिख सकते हैं। टेन थीटा होता है वो साइन और कोस का अनुपात होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होगा, और जो कोट थीटा होगा वो कोस थीटा और साइन थीटा का अनुपात होगा। और वैसे आप जानते हो कि टेन थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो ये सर्वसमीका के बारे में तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं। उसके बाद में सर्वसमीका पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा साइन बटे कोस होता है और कोट थीटा कोस बटे साइन होता है। ये तो थी सामान्य जानकारी जो आपको प्रश्न करने से पहले, जो अपन 7.1 शुरू करेंगे ना उससे पहले ये इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम देखेंगे 7.1 का पहला सवाल। ये आप वीडियो रोक करके उतार सकते हो पूरा, मैं फटाफट में प्रश्न शुरू करवाता हूं। पहला सवाल देखेंगे अपन, पहला सवाल,
देखो पहला और दूसरा सवाल थोड़े अच्छे से सवाल है, आप ध्यान रखोगे और कंफ्यूजन भी होगा, फिर भी विशेष ध्यान रखोगे, समझ में आ जाएगा। थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। देखो पहले प्रश्न को समझो, वैसे अपन थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा में, अर्थात ये कह रहा है कि sin थीटा को भी sec थीटा के पदों में व्यक्त करो, cos थीटा को भी sec थीटा के पदों में व्यक्त करो, tan थीटा को भी sec, cot को भी sec, ऐसे मतलब sec के रूप में व्यक्त करना है। जैसे अपन बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा को अपन sec थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अभी सीखा जस्ट, cos और sec आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो इस cos थीटा का मान सिर्फ sec थीटा के पदों में आया। उसी प्रकार अपन sin थीटा को भी sec थीटा में पदों में व्यक्त करेंगे, tan को भी sec में करेंगे, cot को भी sec में करेंगे और cosec को भी sec में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं sin थीटा को sec थीटा के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो और भी बनाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी सारणी है जिसमें सभी पदों को बताया गया। पहले आप एक बार ये देख लेना, यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो डालूंगा इसके ऊपर। तो sin थीटा को अपन को चेंज किसमें करना है, sec में करना है। तो अपन एक सरल समीकरण जानते हैं, sin को sec थीटा के पदों में। अपन एक सरल समीकरण जानते हैं sin और cos की सरल समीकरण, और यदि उससे अपन sin को cos के रूप में लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये अपन जानते। अब अपन इस cos को उधर लेके चले जाए तो यहां क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अपन को तो सिर्फ इधर sin चाहिए, इधर sec चाहिए, तो cos की जगह sec आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा sin थीटा बराबर क्या लिखा है, यहां वर्गमूल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये मैं हटा रहा हूं यहां से, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में आप देखो यहां sin थीटा बराबर, इस cos को मैं sec में बदल दूं, आराम से बदल सकता हूं। आप जानते हो कि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा होता है, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट 1 माइनस cos की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sec। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसको देखो, उत्तर आ गया, sin का sec के पदों में आ गए। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते। देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, sec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखोगे इसके बटा में क्या है, 1। तो आप लसअप लो, नहीं तो एक वैदिक गणित विधि में, वैदिक में मेथड है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बटा में इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो वो आप चाहो तो सीधा लिख सकते, इसका इससे गुणा करो, इसका 1 का sec स्क्वायर से गुणा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। इसका इससे गुणा करो, 1 हो जाएगा, बटा में इन दोनों का आपस में गुणा करो तो हो गया सिर्फ sec स्क्वायर थीटा। और इन पूरे का है क्या, वर्गमूल है। तो आप इसका वर्गमूल, ऊपर वाले का वर्गमूल सेम ही लिखो, कुछ नहीं हो सकता, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में sec स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल करेंगे सिर्फ sec थीटा आ जाएगा। देखो ये sec के पदों में आया ही नहीं है पूरा sin थीटा। इसी प्रकार sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sec थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो sin थीटा हो गया। इसी प्रकार cos थीटा को भी अपन sec थीटा में, cos थीटा को sec थीटा के पद में क्या व्यक्त करें, किया कोई बड़ा है, ये
ये cos थीटा बराबर चाहो लिख सकते हो, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा ही होता है, ये sec थीटा के पदों में ही है। उसके बाद में tan थीटा, अपन tan थीटा को sec थीटा के पदों में, sec थीटा के पदों में। और अपन जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, sec स्क्वायर थीटा होता है। सीधी सरस्वती वो लिखोगे, कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये पहले अपन को सरस्वती का आ रही है। अब अपन को क्या चाहिए, इस साइड tan चाहिए और उसी साइड पूरे sec चाहिए। तो tan थीटा को इधर लिख लो, tan स्क्वायर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पे सिर्फ tan चाहिए, तो स्क्वायर को भी उधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को स्क्वायर का जो वर्ग का पक्षांतरण करेंगे, वर्गमूल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। ठीक है, tan थीटा भी आ गया, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया। उसके बाद देखते हैं अपन sin cos tan cosec थीटा। cosec थीटा को अपन cosec थीटा को sec थीटा के पदों में, sec थीटा के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, cosec थीटा को sec थीटा के पदों में अपन कैसे व्यक्त करेंगे। तो अपन जानते हैं cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इतना तो अपन जानते हैं। और sin थीटा को पहले अपन ने sec थीटा के पदों में व्यक्त किया है, sin थीटा को अपन ने सबसे पहले sec थीटा के पदों में व्यक्त किया है। इसका उल्टा ही होगा, क्या होगा, तो अपन sec थीटा बटा में था तो इसकी अब की बार ऊपर आ जाएगा, जैसे ऐसे लिखे √sec स्क्वायर थीटा -1 बटा में क्या है, sec थीटा, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि sec थीटा ऊपर ले ले और √sec स्क्वायर थीटा -1 है वो अपन नीचे ले ले, sec थीटा बटे √sec स्क्वायर थीटा -1। ये cosec थीटा को भी अपन ने व्यक्त कर दिया। उसके बाद में है, ये आप लिख लेना, वीडियो रोक करके लिखना, sin cos tan cosec sec थीटा को sec थीटा को तो sec थीटा के पदों में क्या व्यक्त करेंगे, sec थीटा ही होता है। और sec के बाद में होगा sin cos tan cosec sec और cot थीटा। तो हो गया sec थीटा को cot थीटा को sec थीटा के पदों में, cot थीटा को। और अपन जानते हैं cot थीटा को sec थीटा के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, cot थीटा होता क्या है, 1/tan होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। और tan थीटा को अपन ने सबसे पहले sec थीटा के पदों में व्यक्त किया है, तो सीधा लिख लो 1/tan थीटा को अपने यहाँ किया, देखो tan थीटा बराबर क्या है, √sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ सीधा लिख लो √sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ गया उत्तर आपकी। तो ये था पहला सवाल। ऐसे देखो, ये प्रश्न तो अब आज दिन तक ऐसा नहीं पूछा गया, परंतु यदि पूछा जाता है तो ये हार्ड सवाल में आएगा और बच्चे सबसे ज्यादा इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो एक अलग से और बनाऊंगा, कौन थीटा के सभी त्रिकोण को किसी एक प्रॉपर्टी देंगे अनुपात की, उसके पदों में व्यक्त करो। तो ऐसे ही अपन साइन को कोस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, tan के सभी ऐसे। तो ये बहुत बड़ी सारणी भी बनती है, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना। दूसरा सवाल देखते हो, दूसरा जो सवाल है वो भी इससे संबंधित ही दे रखा है। दसवीं क्लास वाले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और आप भी यदि वीडियो में या फिर प्रश्न कहीं पर भी कोई मिसप्रिंट हो या फिर मेरे समझाने में आपको कोई प्रश्न, कोई टॉपिक या कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा सवाल,
त्रिकोणमितीय अनुपात